हंसी को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। जी हाँ दोस्तों, फिर आ गया हूं आज तेरी महफिल में भूल कर, फिर आ गया हूं आज तेरी महफिल में भूल कर, ऐ जाने जाना सलाम मोहब्बत कबूल कर। हार्ट एंड सोल इवेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को, सभी सामीन को इम्तियाज मिर्जा का प्यार भरा सलाम, नमस्कार। दोस्तों, सदाबहार गीतों से भरी ये आज की शाम एक बहुत ही हसीन शाम है, जिन्हें मुमकिन बनाया है हमारे सभी स्पॉन्सर्स ने, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता चलूं। तो वेल दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की शाम। शायर कहता है कि शाम होते ही तेरी यादों की महकती खुशबू, शाम होते ही, शाम वैसे हो चुकी है, शाम होते ही तेरी यादों की महकती खुशबू नींद आंखों से, सुकून दिल से मिटा देती है, और ये कमबख्त दिल कहीं खो सा जाता है। दिल का खोना तो लाजिम था, जब याद आ गया वो गुजरा जमाना। यादों के पर्दे धीरे धीरे जब खुलने लगे, तब जुबां पे ये लफ्ज यूं ही आ गए, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था,
किसी का हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, दिल मेरा खो गया, दिल मेरा खो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, क्या कहने। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर्वेश जी का, जो कि हमारे आज के शो के स्टार सिंगर हैं। और दोस्तों मजेदार आपको बात बताता चलूं कि ये रफी इनकारनेशन के नाम से जाने जाते हैं। रफी साहब का अंदाज, रफी साहब की अदाएं और रफी साहब की आवाज का मिश्रण इनकी गायकी में इस कदर पाया जाता है कि यह खिताब इनके चाहने वालों ने इन्हें दिया है। तो दोस्तों मदन मोहन साहब और रफी साहब हैं तो गीत और गायकी तो होगी ही, लेकिन कुछ और भी है जिसकी यहां कमी महसूस की जा रही है। उनके गीतों और गायकी के छोटे छोटे किस्से जो हैं वो यहां के पर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। कुछ जानकारियां जो आपसे शेयर करेंगे वो करेंगे श्री अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और श्री बालाजी विट्ठल। बहुत शुक्रिया। ये विट्ठल साहब, अनिरुद्ध जी, भट्टाचार्य जी। दोस्तों इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वर्ण कमल अवार्ड विनिंग बुक आर.डी. बर्मन द मैन द म्यूजिक पर हार्ट एंड सोल इवेंट्स का पिछला शो आधारित था, और वो भी कुछ ही महीने के अंतर पर फिर से रिपीट किया गया था पब्लिक डिमांड पर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए अनिरुद्ध जी और बालाजी का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तारुफ कराता हूं मैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि मदन मोहन साहब के गीत हैं तो रफी साहब तो लाजिम होंगे, पर लता जी के बगैर ये महफिल अधूरी होगी, है ना। तो साथियों लता जी के गीत गाने के लिए और सर्वेश जी के साथ सुर मिलाने के लिए हमारी दुबई की नाइटिंगेल और हार्ट एंड सोल इवेंट्स की हार्ट, जी हां दोस्तों, सोम दत्ता जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो जनाब अब प्रोग्राम का आगाज किया जाए। मुझे लगता है कि तकरीबन सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, एक दो और होंगे, वो जैसे जैसे वक्त बीतेगा और शाम सुहानी होती जाएगी लोग और शामिल होते जाएंगे आपकी महफिल के लिए। तो शुरुआत कहां से करें बालाजी? शुरुआत कहां से करें? शुरुआत यहीं से करें। यहीं से? यहीं से, यानी कि मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट से, जी। मदन मोहन साहब पैदा हिंदुस्तान में नहीं, इराक में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन इराक। अच्छा। उनके फादर राय बहादुर चुनीलाल कोहली, वो इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे वो। अच्छा। और बहुत छोटे जब थे मदन मोहन साहब, 2 साल के थे, तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक छोटा सा ड्रम तोहफे में दिया था। बजाने वाला छोटा ड्रम। तो एक दिन बजा रहे हैं, अचानक बाहर क्या देखते हैं कि पुलिस बैंड मार्च पास करते हुए जा रही है। थोड़ी देर बाद बच्चा गायब है घर से। अच्छा। ढूंढ ढूंढ के सब परेशान हो रहे कि कहाँ गया। 2 घंटे बाद जनाब मिले, पता चला कि वो ड्रम बजाते बजाते वो जो मार्च पास करते हुए जा रहे हैं, साज की आवाज सुनते सुनते जी 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 वो पुलिस के सब पीछे पीछे चल पड़े वो। तो जनाब आखिर मिले वो पुलिस चौकी में जाकर, है ना? पुलिस चौकी में जाके मिले। क्या बात है दोस्तों। उस छोटी सी उम्र में ऐसा क्या था मदन जी के दिमाग में कि 2 घड़ी के लिए साज हाथ में आया और जनाब जमाने से दूर जा बैठे। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे। 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल
भर खो के, भूल की उनका हम नशे हो के, रोएंगे दिल को उम्र भर खो के। हाय क्या चीज थी गवा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहां ठिकाना था। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहां ठिकाना था। दिल वही दिल जो दिल में जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबा खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबा खास राजदार अपना। गैर का क्यों से बना बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। गैर भी तो कोई हंसी होगा, दिल यूं ही दे दिया नहीं होगा। गैर भी तो कोई हंसी होगा, दिल यूं ही दे दिया नहीं होगा। देख कर कुछ तो चोट खा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दोस्तों आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे पुराने कॉमेडियन थे ओम प्रकाश साहब, पता है ना आपको? मोटे से थे, मतलब मेरे जितने नहीं, मुझसे तरह ज्यादा नहीं, इनसे भी ज्यादा। वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं क्योंकि वो एक कॉमेडियन थे, कॉमेडी कर किया करते थे, लेकिन उनकी ये पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। पहली फिल्म थी ना, वन ऑफ द फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारी बनाई। पहली थी चाचा, यानी उनकी पहली पिक्चर थी चाचा जिंदाबाद, और उनके भी कंपोजर थे मदन मोहन जी। अच्छा अच्छा। तो जनाब हमारे बीच अब इस गाने के बाद हम और आगे चलते हैं। एक और आर्टिस्ट को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं। हमारे बीच एक 13 साल की छोटी सी उभरती हुई कलाकार है, जो कि सुरेश वाडकर जी जैसे बहुत ही महान गायक, उनके इंस्टीट्यूट आजीवासन द्वारा दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया एक शो था सुरों का मुकाबला, उसमें वो विनर रह चुकी हैं, उसकी विजेता भी हैं। और ये जो है ये सोमदत्ता जी की छत्र छाया में तैयार हो रही हैं। तो दोस्तों आप सब दुआ करें कि ये सुरों की दुनिया में आगे चलकर खूब नाम करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इशिका बख्शी का। इशिका जी, आप ऑडियंस को मदन मोहन द्वारा कंपोज किया हुआ कुछ चुलबुला सा गीत सुनाएंगी आप?
किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। ला 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 ला। बेताब हो रहा है ये दिल मचल मचल के, शायद ये रात बीते करवट बदल बदल के। ए दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। थैंक यू। बहुत खूब विशेषा दी, थैंक यू वेरी मच। So I think like this was the first film in which Kishore Kumar and Ashok Kumar played भाईज। वो दोनों भाई भाई थे। और इंडस्ट्री में 7-8 साल स्ट्रगल करने के बाद ये मदन मोहन साहब की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। और इसी साल यानी कि 1956 में उनके बेटे संजीव कोहली भी पैदा हुए थे। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि संजीव का इस दुनिया में आना मदन मोहन साहब के लिए बहुत लकी साबित हुआ। ये अगला धुन जो गाना सुनने जा रहे हैं उसका कंपोजिशन मदन साहब ने 18 साल पहले किया था, लेकिन कोई लायक सिचुएशन नहीं मिला, इसलिए गाना कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आखिर राज खोसला साहब की फिल्म में ये गाना ट्यून यूज किया गया और इस गाने का रिकॉर्डिंग हुआ। जैसे मदन साहब कहते हैं ना, भावना कैसी भी हो वक्त और जमाना उसे कैद नहीं कर सकता, वो उभर के आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मदन साहब ने खुद कहा था। इस गाने की शूटिंग के दौरान एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ था। अक्सर क्या होता है कि रिकॉर्डिंग गाने का पहले हो जाता है और शूटिंग बाद में होता है। लेकिन हुआ यह था कि लता जी की तबीयत कुछ खराब थी और वो गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन शूटिंग तो करना ही था जी। अब कुफरी में शूटिंग हो रहा है, अब लोग जमा है वहां पे देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हो रहा था कि जब हीरोइन वहां पे थी तो बैकग्राउंड ट्रैक पे जो बज रहा था वो मदन मोहन साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया वर्जन बज रहा था वहां पे। तो लोग सोच रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, पर्दे पे हीरोइन गा रही है और ये मेल आवाज कहां से आ रहा है। लोग गाली भी दे रहे हैं। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। पिया तोरे अवन की
बहुत खूब। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। दोस्तों, रात तो अभी शुरू हुई है, रातों के फसाने भी अभी शुरू हुए हैं और सोम दत्ता जी को हम अभी आराम नहीं करने देंगे। दोस्तों, अब राग यमन पर आधारित अगला गाना जो है वो कैफी आजमी जी का लिखा हुआ, फिल्म हकीकत से एक और, ठीक है, सोम दत्ता जी की खूबसूरत आवाज में। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो
शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब सोमदत्ता जी। जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। अब आप 2 मिनट जी। आराम कीजिए। आई नो यू आर स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ बट विल कम बैक टू यू इन अ मिनट। मदन मोहन साहब ने जिस मेल प्लेबैक सिंगर के लिए सबसे ज़्यादा मतलब उनके गानों में जो मेल प्लेबैक सिंगर सबसे ज़्यादा गाना गाए थे वो थे जी। हमारे और कोई नहीं, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। और ज़्यादातर गाने सेंटिमेंटल जॉनर के हुआ करते थे जो रफ़ी साहब ने गाए थे, जैसे कि एक गाना अभी सर्वेश जी सुनाने वाले हैं। अब इस गाने के बारे में क्या कहें और क्या सुनाएं। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। दोस्तों, ये गाना जो आपने सुना, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और मैं चाहूंगा कि भट्टाचार्य जी इसके बारे में कुछ बताएं इन्हें, क्योंकि इन्हें बहुत पर्सनल किस्से ऐसे इन्हें याद हैं मदन मोहन जी से रिलेटेड। ये बात है कि इस फिल्म के 2-3 साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था संगदिल। तो संगदिल के कंपोजर थे सज्जाद हुसैन जी और उन्होंने एक गाना कंपोज की थी। उस गाने का लाइन्स था, ये हवा ये रात ये चांदनी।
एंड ये तुझे क्या सुनाऊं मैं, दिलरुबा वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय दैट सॉन्ग। तो सज्जाद जी ने मदन साहब पढ़ा, अरे मदन देख तुमने मेरा ट्यून ले लिया। मदन मोहन साहब ने उन्हें कहा, सज्जाद जी अगर इंस्पायर्ड किसी को होना है तो सिर्फ आप ही से हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। अगला गीत पेश है फिल्म मन मौजी से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने, और इसे अपनी मधुर आवाज में पेश कर रही हैं हमारी एक और फनकारा जिनका नाम है अंतरा सेन। दोस्तों अंतरा सेन ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और बहुत ही खूबी से अपने इस शौक को उन्होंने प्रोफेशन भी बनाया है। शी इज अ म्यूजिक टीचर। स्वागत कीजिए अंतरा सेन जी का। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों छोटे से प्रीत लगाई, क्यों छोटे से प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, क्यों आधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। सपने में जो बाग लगाए, नींद खुली तो वीराने थे, हम भी कितने दीवाने थे। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग प्रीत मिला के हार गई सजना। जी हाँ दोस्तों, इन खूबसूरत गीतों के साथ ही साथ हमारे ऑडियंस भी दिल हारने जा रहे हैं, और अगर जो नहीं हार हैं तो थोड़ी देर के बाद हारेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं हारे तो इंटरवल के बाद हारेंगे। अब हारने की बात कर रहे हैं। जी। मैं तो एक आदमी को जानता हूं जो जो हार इस गाने गए। से जुड़े थे, अच्छा, who was known as a 46 lakh man। 46 लाख मैन। उनका ताल्लुक इस गाने से था जो भी अंतरा जी गाई। अच्छा, जी हाँ, हम हारने की बात कर रहे हैं। He was known as a 46 lakh man। ये मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा आपको। चलो ठीक है। ठीक है। अगर कोई नहीं हारा तो तब बता दीजिएगा। हाँ नहीं, फिर भी बता देंगे, ऐसी क्या बात नहीं हारे बगैर हम जाने ही नहीं देंगे इनको घर पे। है। हिंदी फिल्मों में एक बात है ना, गाना जितना भी अच्छा हो, पर्दे पे एक नामी स्टार का होना बहुत जरूरी होता है। होता है ना? बिल्कुल। अब मदन मोहन साहब का एक प्रॉब्लम था, उनके फिल्मों में लगभग कोई नामी हीरो था ही नहीं। अच्छा। दिलीप कुमार कभी नहीं, राज कपूर एक या दो, देवानंद भी एक या दो। ठीक है, तो इनका इट वाज अ बिग हैंडीकैप दैट ही ऑलवेज लिव्ड थ्रू आउट हिज कैरियर। लेकिन देवानंद की एक फिल्म बनी थी। अच्छा अभी हम सेंटिमेंटालिटी की बात कर रहे थे ना, सेंटिमेंट वाला गाना। जी। ये एक ऐसा गाना है जिसमें सेंटिमेंट जी। और मधोशी मिला के एक पटियाला पेग बना दिया था मदन मोहन साहब ने। अच्छा। बालाजी जस्ट अ मिनट,
लेकिन ये फिल्म भी 4 साल डिले हो गया था, लेकिन इट माइट हैव स्टॉप्ड। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीरान में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इसमें खाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना, अब तक तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी न कभी तो आएगा। सर्वेश जी क्या कहने, बहुत खूब। ये दोस्तों ये रफ़ी साहब का अंदाज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रफ़ी साहब की गायकी जो है वो आर्टिस्ट की मुनासिबत से होती थी। अब देवानंद साहब का अंदाज था, एक कंधा उनका लटका हुआ, और जैसे कि आपको पता है ना, देवानंद साहब बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनते थे, वो इस वजह से क्योंकि उनका एक कंधा थोड़ा सा झुका हुआ था, तो उसको मेकअप करने के लिए उन्होंने बड़े कॉलर बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन मेरा कंधा झुका हुआ नहीं है भाई, तो वो उसको कवर करने के लिए वो कंधा झुका हुआ होता था, और जनरली उनकी एक्टिंग में एक तरफ झुकाव रहता था हमेशा। वो उनकी आदत थी, अदा नहीं थी, लेकिन वो आदत जो है वो अदा बन गई और लोग उनको उसी अदा से पहचानने लगे। जी दोस्तों, आप में से बंबई से कौन कौन है, जरा हाथ उठाएंगे एक बार। अच्छा, काफी सारे हैं, बहुत सारे लोग। अगला गाना ऐसा एक गाना है। हाँ जी, आप भी बोलेंगे? आपने भी हाथ उठाया। अच्छा, ये भी है। अगला गाना ऐसा एक गाना है जी। जिसका ताल्लुक बंबई से है, और इसके बारे में मदन साहब ने कहा था, लोग कहते हैं कि ये मेरे स्टाइल से जो है जरा हट के है। इसे ब्लूज स्केल पे कंपोज किया गया था, और इसकी अरेंजमेंट जो था, बादल गरजने की आवाज, मौजों के पत्थरों से टकराने की आवाज, समंदर की लहरें, इंग्लिश फ्लूट, समंदर की लहरें, गिटार रिफ्स,
slow to fast, fast to slow progression. Lovely, lovely. 12 string guitar. Yeah, 12 string guitar, English flute. ये मेलोडी जितनी खूबसूरत है, इस गाने को और भी शानदार बना दिया था केर्सी लॉर्ड के अरेंजमेंट ने। जी जी हाँ। वक्त के साथ साथ कैसे म्यूजिक का परिवर्तन के साथ बहाव में जाना, बिना मेलोडी पे कॉम्प्रोमाइज किए हुए, एक एवरग्रीन कंपोजर और एक एवरग्रीन सिंगर की एक अनमोल मिसाल है ये गाना। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने ना दूंगा कि मुझे एक हंसी
कि जहाँ मिल गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। कि जहाँ मिल गया। कि जहाँ मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब।